हेलो एवरीवन, दिस इज़ मृत्युंजय कुमार एंड यू आर वाचिंग फार्मा ट्यूबर। आज के इस वीडियो में हम वही ड्रग शेड्यूल का जो रिमेनिंग पार्ट्स था, जो रूल था, ए से के तक कवर किए थे। अब एम से हम वाई तक देखेंगे। ठीक है, सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। नाउ शेड्यूल एम में क्या आता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। ओके, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी जीएमपी रिक्वायरमेंट जो भी होगी किसी फैक्ट्री प्रेमिसेस की। हर फैक्ट्री की अपनी मतलब एक जीएमपी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल एम में आती हैं। ठीक है, जीएमपी के रिक्वायरमेंट मैं आपको बेसिक बता दूं कि आपको वहाँ का जो फैक्ट्री जब आप ओपन करने जाते हैं तो उसका लोकेशन और सराउंडिंग कैसा होना चाहिए वो उसमें मेंशन रहता है। बिल्डिंग और प्रीमिसेस कैसे होनी चाहिए, फिर वहाँ का वाटर सिस्टम कैसा होना चाहिए, वेस्ट जो को डिस्पोज करते हैं तो उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए, वेयर हाउसिंग एरियाज़ जो भी होते हैं उसका सिस्टम कैसे होना चाहिए, प्रोडक्शन एरियाज़ कैसा होना चाहिए। ओके, और क्वालिटी कंट्रोल एरियाज़ कैसा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड का वहाँ पे एक जो फैक्ट्री में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जीएमपी में इंक्लूड होती हैं और ये शेड्यूल एम में आती हैं। अब आ जाते हैं शेड्यूल एम वन में आपका होम्योपैथी मेडिसिन का जो जीएमपी होगा वो इंक्लूड होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ओके, यानी जीएमपी हो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ओके, ठीक है। और M2 में क्या होता है? शेड्यूल M2 में आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, यानी कॉस्मेटिक बनाने के लिए कहाँ पे बनेगी? फैक्ट्रीज़ में बनाने के लिए उसका जीएमपी जो जो नीडेड होते हैं, ये सारी चीज़ें शेड्यूल M2 में इंक्लूड होती हैं। शेड्यूल M3 रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, यानी मेडिकल डिवाइसेस का जो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो जीएमपी गाइडलाइन चाहिए होंगी। ठीक है, जीएमपी गाइडलाइन चाहिए होती कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल M3 के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक, शेड्यूल एन में क्या होगा? लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। ओके, यानी मिनिमम इक्विपमेंट जो नीड होगी फार्मेसी को रन कराने के लिए, ये सारी चीज़ें होंगी शेड्यूल एन में। शेड्यूल ओ में होगा स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स का स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, ये शेड्यूल ओ में आता है। डिसइंफेक्टेंट्स दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, एक होता है ब्लैक फ्लूइड, एक होता है वाइट फ्लूइड। ओके, नाउ शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग इंक्लूड होता है। यानी पीरियड्स इन मंथ्स बिटवीन डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी विच द लेबल्ड पोटेंसी पीरियड ऑफ द ड्रग शैल नॉट एक्सीड अंडर द कंडीशन ऑफ द स्टोरेज स्पेसिफाइड। ओके, यानी ये प्रोडक्ट के जो ड्रग्स यानी जो आपके मेडिसिन होते हैं उसके एक्सपायरी डेट से रिलेटेड है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट्स की और से रिलेटेड है, और जो ड्रग की जो एफिशिएंसी है उससे रिलेटेड है। तो ये इसको शॉर्ट में अगर हम कहें तो लाइफ पीरियड्स ऑफ द ड्रग्स। ओके, और ये शेड्यूल पी में इंक्लूड। शेड्यूल पी वन में होती है पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स होंगे उसको कैसे पैक करना है उसका सारा इंफॉर्मेशन होगा। ओके, यानी लिक्विड हैं तो वो को कैसे कंटेनर में उसको फिल किया जाएगा, टैबलेट है तो उसकी पैकेजिंग कैसी होगी। ठीक है, तो वो सारे चीज़ें शेड्यूल P1 में कवर होता है। शेड्यूल क्यू में क्या होता है? पार्ट 1 लिस्ट ऑफ डाइज, कलर्स एंड पिगमेंटेशन परमिट्स इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स, एंड पार्ट 1 में होता है लिस्ट ऑफ कलर्स परमिटेड इन सोप्स। No cosmetics and soap shall contain dyes, color and pigmentation other than those specified by the Bureau of Indian Standard.
ठीक है। तो यानी जो कलर्स जो भी आपके कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं ये शेड्यूल क्यू में कवर होते हैं। शेड्यूल आर स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, यानी ये कॉन्डम्स रिलेटेड स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, कॉन्डम्स के स्टैंडर्ड्स को से रिलेटेड होते हैं। और द स्टोरेज कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है, लेवल कंटेंट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, द डेटा टू विच द कंट्रासेप्टिव इज एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल आर में कवर। शेड्यूल एस में होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स इन फिनिश्ड फॉर्म। ओके, और ये जो भी कॉस्मेटिक्स होंगे ये BIS स्टैंडर्ड्स को कवर होने चाहिए। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स इन फिनिश्ड फॉर्म इज कवर्ड इन शेड्यूल एस। नाउ नेक्स्ट है शेड्यूल टी। शेड्यूल टी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, यानी GMP फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो एक बार हमने शेड्यूल M के उसमें देखा था कि जिस तरह से होम्योपैथी और कॉस्मेटिक्स का पार्ट्स को मतलब फैक्ट्री प्रेमिसेस को कैसे उसका भी GMP देखा था शेड्यूल M में। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अब शेड्यूल टी में हम आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स का GMP को कवर करेंगे। ठीक है, शेड्यूल टी में। ठीक है, फिर आता है शेड्यूल यू। शेड्यूल यू में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, ये शेड्यूल यू में कवर होता है। ठीक है, शेड्यूल U1 मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, यानी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का जो भी एनालिटिकल रिकॉर्ड्स होगा ये शेड्यूल U1 में। शेड्यूल वी में क्या होता है? स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट्स और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, यानी कोई नई मेडिसिन को आप डिस्कवर करके उसका पेटेंट करा लेना, ये शेड्यूल वी में आता है। ठीक है, सिंपल। शेड्यूल डब्ल्यू में क्या आता है? लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स, यानी जो जेनरिक ड्रग्स होंगे उसका मार्केटिंग करना, ये शेड्यूल डब्ल्यू में आता है। शेड्यूल एक्स लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ओके, तो ये शेड्यूल एक्स में कवर होता है और ये लेबल्ड होता है वार्निंग से, मतलब इसमें जो वार्निंग दिया रहता है इसके लेबल्ड में कि ये प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा ही सेल होगा। ड्रग अंडर दिस शेड्यूल में बी इम्पोर्टेड अंडर लाइसेंस और परमिट। ओके, यानी जो नारकोटिक ड्रग होगी और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होंगे ये शेड्यूल WX में आएंगे। शेड्यूल Y रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर imports and manufacture of new drugs. It includes application for permission, clinical trial, studies in special population, post marketing surveillance। तो ये सारी चीज़ें आएंगी शेड्यूल Y में।